Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all will be fine. This is our 6th class English video and I am Himani Agrawal from Goel Public School. Students, इसमें हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया था. इसका वर्क भी मैंने आपको कल भेज दिया था. आज हम पढ़ेंगे our 4th चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप. देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान. इट्स ए क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. ये जो था क्रिसमस की शाम का टाइम था, मतलब जो क्रिसमस का दिन था और इवनिंग का टाइम था, और क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और सभी दुकानों के बंद होने का समय था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन. रेज जो है बच्चों एक व्यक्ति का नाम है और उसकी क्या है, पुरानी सी घड़ी की दुकान है. तो रेस की जो पुरानी घड़ी की दुकान है वो अभी भी खुली हुई थी. 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और 2 खरीदार उसमें आते हैं. इस बहुत देर का जो समय हो चुका था, मतलब काफ़ी देर से उसकी दुकान में 2 खरीदार आते हैं. देखिए क्या होता है फिर. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की शाम थी, जो मतलब क्रिसमस की शाम, अराइव्ड माने होता है वैसे आना, ठीक है, पहुंच चुकी थी, लेकिन वो कोई पहुंची थोड़ी की ना. तो यहाँ पे मतलब है कि क्रिसमस की शाम थी, क्रिसमस की शाम आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट, और आखिरी क्षण थे किस चीज़ के, शॉपर्स वर गोइंग होम. जो खरीदार थे और जो दुकानदार थे वो अपने घर जा रहे थे, मतलब इवनिंग टाइम भी ख़त्म हो गया था, नाइट होने वाली थी क्रिसमस की, तो सब लोग अपने घर जा रहे थे. ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए. और एक सफ़ेद रंग की बर्फ़ की चादर, बच्चों जो यूएसए है वहाँ पर बहुत ठंडा होता है और क्रिसमस का जो मौसम होता है वो वैसे भी ठंड का होता है. तो एक सफ़ेद बर्फ़ की चादर जो थी वो पूरे में बिछ गई थी साल्ट लेक सिटी में. साल्ट लेक जो है वहाँ का यूएसए के एक सिटी का नाम है. तो साल्ट लेक सिटी में यूएसए में एक पूरी सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछ गई थी. Yet the lights were still burning in the old clock shop. लेकिन जो लाइट थी वो अभी भी जल रही थी पुरानी सी घड़ी की दुकान में, जो किसकी थी, एज रे, जो रेस की थी, रे की थी. इट्स ओल्ड डीफ ऑनर. और वो जो था रे जो था वो बच्चों डीफ माने होता है बहरा. तो डीफ जो वो था, रे जो था वो गूंगा बहरा था. तो वो पुराना जो बूढ़ा व्यक्ति था और जो उसका बहरा मालिक था, तो उसकी दुकान में अभी भी लाइट जल रही थी. वर्क ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. और वो एक घड़ी पर काम कर रहा था जो उसने उस दिन बेची थी. आगे देखिए. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. अपना काम खत्म करने के बाद रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम. जैसे ही रे खड़ा हुआ, और तो क्या हुआ, उसके जो पीछे वाले का जो कमरा था उसके पीछे की तरफ के लिए जैसे ही वो मुड़ा, वैन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. तो सामने की तरफ से, सामने के दरवाजे से उसे एक हवा का झोंका आकर मतलब अंदर आया बहुत तेज़ी के साथ, और बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन से छुआ. जैसे ही वो खड़ा हुआ, बच्चों देखिए जब कोई कमरा या कोई भी दुकान है तो वो पूरी चारों तरफ से बंद है, तो जैसे ही उसमें बाहर की तरफ हवा चलेगी तो जो भी थोड़ा सा भी ओपन एरिया है वहाँ से तुरंत हवा बहुत तेज़ी से अंदर आती है. तो इसी तरह से जैसे ही रे का काम खत्म हुआ, वो खड़ा हुआ तो बहुत तेज़ एक हवा का झोंका उसकी गर्दन से आकर टकराया. ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर. और तब उसने पलट कर देखा तो उसने देखा कि एक लास्ट मिनट शॉपर, एक आखिरी पल में, मतलब एक खरीदार उसको लगा कि वो जो है उसके लिए कोई नया खरीदार आया है उसके सामान, घड़ियों को लेने के लिए. उसने पलट कर देखा. बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट ही दिस वाज नॉट ए शॉपर. लेकिन उसकी जो बूढ़ी और जो बुद्धिमान, वाइज माने होता है चतुर या बुद्धिमान, तो उसकी जो बूढ़ी और चतुर आंखें थी उन्होंने तुरंत उसे बता दिया. मतलब इसका कहने का यह है कि वो एकदम उन्हें देखकर फिर तुरंत ही समझ गया दिस वाज नॉट ए शॉपर, कि ये कोई शॉपर नहीं है, ये कुछ खरीदने नहीं आया. पहले तो उसको लगा जब उसने उनकी तरफ देखा कि शायद शॉपर है, लेकिन जब उसने देखा तो वो समझ गया कि ये कोई शॉपर नहीं है. ही सा 2 मैन. उसने 2 व्यक्तियों को देखा. वन इन हिज 20s. जो पहला जो था वो 20s की एज में था, मतलब 20 साल के आसपास था. एंड द अदर क्लोजर टू 50. और जो दूसरा था वो लगभग 50 साल के आसपास था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो नवयुवक व्यक्ति था, छोटा यंगर था, वो दरवाजे के पास खड़ा रहा. एंड द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर.
और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो काउंटर के पास आ गया विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस मतलब कोई अच्छा वाला टाइप का जो व्यवहार होता है, जैसे कोई कस्टमर आता है या कोई भी व्यक्ति आता है तो हमारी तरफ देख के स्माइल करता है, तो इस तरह का उससे कोई साइन उसको रे को नहीं मिल रहा था, कोई भी फ्रेंडलीनेस उसकी आंखों में नहीं थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोटपैड एंड पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे जो था उसको एक बार के लिए वैसे तो डर लगा कि मतलब ऐसे कैसे ये व्यक्ति आया है रात में और स्माइल भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है, लेकिन उसने उसको छुपाते हुए, हाइड माने होता है छिपाना, उसने उसको छिपाते हुए, एबिल माने होता है योग्य, मतलब उसने योग्यतापूर्वक उसको अपने डर को छिपा लिया, हिज ग्रोइंग फियर अपने बढ़ते हुए डर को, एज ही स्लोली पुश और उसने धीरे से एक नोटपैड मतलब कॉपी और एक पेंसिल उसने काउंटर पर सरका दी। क्यों सरका दी बच्चों? क्योंकि वो गूंगा बहरा था, तो वो उसने इसलिए एक नोटपैड सरका दिया कि ताकि वो लिखकर बता दे व्यक्ति कि वो क्यों वहाँ पर आया है, तो इसलिए उसने एक नोटपैड और पेंसिल उसकी तरफ काउंटर की तरफ सरका दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस और वो मुस्कुराया, कौन? रे, उस अनफ्रेंडली फेस की तरफ देखकर मुस्कुराया। हालांकि सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी रे उसकी तरफ देख के मुस्कुराया कि शायद उसका मूड ठीक हो जाए। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और तब उसने अपनी कानों की तरफ इशारा किया रे ने, और उसने अपने मुंह को हिलाया, शुक माने होता है हिलाना, अपने सिर को हिलाया फ्रॉम साइड टू साइड की मतलब वो उसने अपने कानों की तरफ इशारा करके अपने मुंह को ना के उसमें हिलाया, ना के उसमें डायरेक्शन में कि मतलब मेरे को सुनाई नहीं आता, इस तरह से उसने बताना चाहा। एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, और एकदम तुरंत, क्विक माने होता है तुरंत, एक तुरंत सरप्राइज, चौंक गया वो, सरप्राइज हो गया, चेंज बदल गया उसका चेहरा, किसका? सामने वाले व्यक्ति का, जैसे ही उसने नोटपैड को पढ़ा कि मतलब जब उसने नोटपैड पढ़ा तो वो एकदम से चौंक गया। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और तब वो मुड़ा और जो उसका एक फ्रेंड दरवाजे की तरफ खड़ा था उसके पास जाकर उसने उससे कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, अब रे को जो था वो मौका मिल गया उसको आराम से पास से देखने का, कि मतलब उस मैन को ध्यान से देखने का कि क्या है ये। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, तो तब उसने देखा कि अटेंशन दी जब उसने उस व्यक्ति को, उसने देखा कि उसकी जेब में जो है गन की सी शेप है, मतलब गन है उसकी जेब में, उसको पता चल गया रे को। एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसकी आदमी की जो जेब में जो उसका हाथ है वो भी बेचैन है, वो घबरा रहा है, मतलब उसका हाथ जो है वो ऐसे हिल रहा है, तो वो भी थोड़ा बहुत घबराया हुआ है। रेस्टलेस माने होता है बेचैन या घबराना, तो उसका जो हाथ है उस पर दूसरी पॉकेट में तो वो भी घबराया हुआ है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब जो था रे जो था उसको बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा आ गया उसकी गन वगैरह देखकर, वो एंगर बॉइल्ड गुस्से में उबलने लगा। बट इट वाज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड, लेकिन तब उसने अपनी अंदर की आवाज़ सुनी, इनर वॉइस को सुनी और कहा बी स्टिल, अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत ऐसा करना, मतलब अंदर से जैसे होता है ना कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो उस समय उसने अपने अंदर की आवाज़ सुन के कहा कि अभी रुक जाओ, अभी ऐसा कुछ मत करना। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने नोटपैड पर उस पर कॉपी पर लिखा मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, अब पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति ने रे की तरफ देखा और वो मुस्कुराया, एक क्रूअल मॉकिंग स्माइल, लेकिन ये जो स्माइल थी वो भी अच्छी नहीं थी, क्रूअल थी, दुष्टता में स्माइल करी उसने, मतलब ऐसे स्माइल करी जैसे कि उसकी मजाक उड़ा रहा हो, मॉकिंग माने मजाक उड़ाना, एक दुष्टतापूर्ण स्माइल थी वो। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, और तब तक वो दोनों ने मतलब आपस में उन्होंने डिस्कस कर लिया, वो लोग समझ गए कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, उन्हें आपस में उन्होंने बात करके दोनों ने जो आए थे और उन्हें समझ में आ गया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और वो क्यों उसका मित्र दरवाजे पर खड़ा रहा। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो इस तरह के व्यक्ति दिखाई पड़ रहे थे जैसे कि जो अपने लक पर रहते हैं, वो इस तरह के व्यक्ति दिख रहे थे हु वर डाउन ऑन देयर लक, जो अपने लक को भी डाउन कर देते हैं। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो ऐसे तैयार दिख रहे थे कि वो कुछ अब ऐसा करेंगे, टू ट्राई समथिंग, कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके लिए बाद में उनको पछताना पड़ेगा, सॉरी फील होगा। तो इस तरह से यहाँ तक ही हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है बच्चों, इसी में आगे हम कल पढ़ेंगे। इसको वीडियो को आप एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।